तीसरा दृश्य, भिक्षु गृहस्थों के घर निमंत्रित होने पर भोजनोपरांत दानानुमोदन करते थे, किंतु तैर्थिक सुखम होतु आदि कहकर ही चले जाते थे। लोग स्वभावतः भिक्षुओं की प्रशंसा करते और तैर्थिकों की निंदा करते थे। यह जानकर तैर्थिकों ने हम लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं, श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं, बकवासी, ऐसा कहकर प्रतिक्रिया में निंदा शुरू कर दी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सदा कहा है कि जितना लो उससे ज्यादा लौटा देना, कहीं ऋण इकट्ठा मत करना। इसलिए बुद्ध का भिक्षु जब भोजन भी लेता कहीं, तो भोजन के बाद धन्यवाद के रूप में जो उसको मिला है उसकी थोड़ी बात करता था। जो आनंद उसने पाया, जो ध्यान उसे मिला है, जो सील की संपदा उसे मिली है, जो नई नई किरणें और नए नए उमंगों के तूफान उसके भीतर उठ रहे हैं, जो नया उत्सव उसके भीतर जगा है, जो नए गीत नए नृत्य उसके भीतर आ रहे हैं, भोजन लेता तो धन्यवाद में वो अपने भीतर की कुछ खबर देता। भोजन लिया है, ऋणी नहीं होना है। स्वभावतः जो तुम्हारे पास है वो दे देना। 2 रोटी के बदले बुद्ध का भिक्षु बहुत कुछ लौटाता था। वो अपना सारा प्राण उंडेल देता था। तो भिक्षु ग्रस्तों के घर निमंत्रित होने पर भोजनोपरांत दानानुमोदन करते थे, किंतु तैर्थिक सुखम हो तू आदि कहकर ही चले जाते थे। सुखी हो इतना कह के चले जाते थे। स्वभावतः लोगों को बुद्ध के भिक्षु प्रीतिकर लगते कि कुछ कहते तो हैं, कुछ समझाते तो हैं, कुछ जगाते तो हैं। हम जगे ना जगे ये हमारी बात, लेकिन अपनी तरफ से चेष्टा तो करते हैं। और जैनों के मुनि केवल सुखम हो तू, सुखी हो इतना कह के चले जाते हैं। स्वभावतः जैन मुनियों को यह बात अखरने लगी और उन्होंने प्रतिक्रिया में यह निंदा शुरू की, हम लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं, श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं, बकवासी, चुप रहना चाहिए, मुनि को चुप होना चाहिए, ऐसा कहकर निंदा शुरू की। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। शास्त्रा ने उन्हें कहा, भिक्षुओं, मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, क्योंकि भीतर 1000 विचार चलते रह सकते। मौन का बोलने न बोलने से कोई वास्ता नहीं। मौन तो निर्विचार दशा का नाम है। समझो, चुप रहने का नाम मौन नहीं है। चुप तो आदमी 1000 कारणों से रह जाता है। चोर से पूछो चोरी की है, चुप रह जाता है। इसका अर्थ मौन तो नहीं। किसी से पूछो ईश्वर है, चुप रह जाता है। इसका अर्थ मौन तो नहीं। कोई किसी कारण चुप रह जाता है, कोई किसी और कारण चुप रह जाता है, लेकिन चुप रहने से मौन का कोई संबंध नहीं है। भीतर तो 1000 विचार चलते ही रहते। भीतर विचार न चले, जब तक मन है तब तक मौन नहीं। मन की मृत्यु का नाम मौन है। मन मर जाए तो मौन। भीतर विचार ना चले, तरंगे ना उठे तो मौन। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, क्योंकि भीतर 1000 विचार चलते रह सकते। तुमने भी देखा होगा, कभी घड़ी भर को बैठ जाते हो चुप होके, कहां चुप हो पाते। सच तो यह है, और ज्यादा विचारों से भर जाते हो जितने पहले भी नहीं भरे थे। दुकान पर रहते हो, काम धाम में लगे रहते हो, इतने विचारों का पता नहीं चलता। वो चलते रहते भीतर, मगर तुम दूसरे काम में उलझे रहते, तुम्हें पता नहीं चलता। बैठे कभी घड़ी भर को आंख बंद करके, तो विचारों का एकदम उत्पात शुरू होता, तूफान उठते, अंधड़ उठते, न मालूम कहां कहां के विचार, जिनकी कोई संगति नहीं, कोई तुक नहीं तुम्हारे जीवन से। तुम सोच ही नहीं पाते कि यह भी क्या मामला है, ये क्यों चल रहा है। उठते बेतुके, असंगत,
और एक के पीछे एक कतार बन जाती और चलते ही चले जाते, उनका कोई अंत नहीं मालूम होता, तुम्हें थका डालते। तो चुप रहना तो मौन नहीं है। बुद्ध ने कहा मौन का बोलने न बोलने से कोई वास्ता नहीं। मौन का वास्ता तो है निर्विचार दशा से, और वह अंतर्दशा बोलने से भी भंग नहीं होती। यह बात बड़ी गहरी है। और वह अंतर्दशा बोलने से भी भंग नहीं होती। यह मैं तुम्हें अपने अनुभव से भी कहता हूं। मौन बोलने से भंग होता ही नहीं। मौन इतनी गहरी घटना है कि एक दफा घट जाए, तुम्हारे भीतर सघन हो जाए मौन, फिर तुम बोलते रहो। बोलना ऊपर ऊपर होता है, भीतर मौन की धारा बहती रहती। अभी तुम जानते ना, ऊपर से चुप हो जाओ, ऊपर चुप्पी होती, भीतर विचार की धारा होती। ठीक इससे उल्टा भी होता है, बाहर विचार की धारा चलती रहे और भीतर मौन का गहन प्रवाह होता है। तो बुद्ध ने कहा और वह अंतर्दशा बोलने से भी भंग नहीं होती। बोलने से जो भंग हो जाए वह भी कोई मौन है। वह तो कोई मौन ना हुआ, वो तो केवल मौन का धोखा हुआ। वो तो केवल मौन का ऊपरी औपचारिक आयोजन हुआ। फिर कुछ इसलिए चुप रहते हैं कि जानते नहीं बोले भी तो क्या बोले। न बोलने से कम अज्ञान तो छिपा रहता है। और कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बोलने की दक्षता नहीं है। गीत तो सबके भीतर उठते हैं, गा बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि गीत गाने की दक्षता। नाच तो सभी के भीतर उठता है, लेकिन नाच बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि नाचने की दक्षता। अक्सर तुम्हें ऐसा लगा होगा, किसी और का गीत सुनकर तुम्हें नहीं लगा है अरे ऐसा ही मैं भी गाना चाहता था। और किसी और की बात सुनकर तुम्हें नहीं लगा है बहुत बार कि मेरी बात छीन ली, ऐसा ही मैं कहना चाहता था। सच तो यह है, जब भी तुम्हें किसी की बात हृदय के बहुत अनुकूल पड़ती तो इसीलिए पड़ती, तुम भी उसे कहना चाहते थे, वर्षों से नहीं कह पाए। तुम दक्ष न थे, किसी और ने कह दी, तत्क्षण तुम्हारे भीतर उतर गई। तुम्हारे भीतर तैयार ही थी, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रही थी, अप्रगट थी, छिपी छिपी थी, धुंधली धुंधली थी। किसी ने साफ साफ कह दी। सद्गुरु तुम्हें सत्य देता थोड़ी है, जो सत्य तुम्हारे भीतर धुंधला धुंधला है उसके सत्य के साथ साथ स्पष्ट होने लगता है। सद्गुरु के सत्य के साथ साथ तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें स्पष्ट होने लगता है। सत्य दिया नहीं जाता, सत्य लिया नहीं जाता। सत्य कोई हस्तांतरण होने वाली संपदा नहीं। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तुम जो बोलना चाहते हो, तुम जो कहना चाहते हो, तुम जो जानना चाहते हो, उसे मैं अपने ढंग से कह देता हूं। शायद तुम्हारे भीतर संगति बैठ जाए, उससे तार जुड़ जाएं और तुम भी आंदोलित हो उठो। संगीतज्ञ कहते हैं, अगर एक शांत शून्य कमरे में एक कोने में वीणा रखी हो और कोई कुशल वादक दूसरे कोने में बैठ के वीणा बजाए, तो वो जो खाली रखी वीणा है उसके तार कपने लगते, उनसे भी धीमी धीमी ध्वनि उठने लगती। बस ऐसा ही होता है। सद्गुरु के पास शिष्य मौन बैठा होता है, शांत बैठा होता है, स्वीकार करने के भाव में, श्रद्धा में डूबा बैठा होता है, टकटकी लगाए। इधर गुरु की वीणा बजती, वहां शिष्य के भीतर के वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों से सूने पड़े तार हिलने लगते। इसके लिए ठीक ठीक शब्द जुंग ने खोजा है। वो शब्द है सिंक्रोनिसिटी। यहां कुछ होता है, ठीक वैसा ही दूसरे हृदय में होने लगता है, अगर हृदय खुलने को तैयार हो। ठीक वैसा ही, ना यहां से वहां कुछ जाता, ना वहां से यहां कुछ आता, समानांतर घटना घटने लगती। तुमने नहीं देखा कभी कोई तबला बजाता है और तुम्हारे पैर थिरकने लगते, कभी किसी नर्तक को देख के तुम भी ताल देने लगते। क्या हो जाता है? सिंक्रोनिसिटी। वहां कुछ घट रहा है, तुम्हारे भीतर भी कोई सोया हुआ पड़ा है, यहां भी कुछ घटने लगता है। आखिर तुम भी तो हो नर्तक। ना नाचे हो कभी, ये दूसरी बात है,
लेकिन मीरा तुम्हारे भीतर भी सोई तो पड़ी है। मीरा कभी नाचती हो बाहर, संयोग मिल जाए और तुम डरे डरे आदमी ना हो, भयभीत आदमी ना हो, तर्क में छिपे आदमी ना हो, तुम हृदय को खोल सको, द्वार दरवाजे खोल सको, और मीरा का झोंका तुम्हारे भीतर से गुजर जाए, तो तुम्हारी मीरा भी जग उठेगी। बस ऐसा ही होता है। तो बुद्ध ने कहा, कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बोलने की दक्षता नहीं, और कुछ कृपणता के कारण नहीं बोलते हैं क्योंकि जो उन्होंने जाना है कहीं उसे दूसरे ना जान ले, उसको संपत्ति की तरह पकड़ के रखते हैं। पहले तो जानना कठिन, फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन। शून्य में जाने हुए को शब्द तक लाने के लिए महाकरुणा अनिवार्य है। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, इसकी चिंता मत करो कि दूसरे क्या कहते हैं, तुमने जो जाना है उसे जनाओ, तुम्हें जो मिला है उसे बांटो। कहने दो दूसरे क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत लो। पहले तो जानना कठिन और फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन। दुनिया में सत्य को बहुत लोग उपलब्ध नहीं होते, लेकिन फिर भी काफी लोग उपलब्ध होते। मगर जो लोग सत्य को उपलब्ध होते हैं उनमें सभी लोग सद्गुरु नहीं हो पाते। सद्गुरु तो वही हो पाता जिसने जाना और जनाया भी। सत्य को तो उपलब्ध हो जाते हैं बहुत लोग। ऐसा बुद्ध के जीवन में हुआ। उनके पास एक सम्राट मिलने आया, अजात शत्रु, और उसने बुद्ध से पूछा कि आपके 10,000 भिक्षु हैं, इनमें से कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? तो बुद्ध ने कहा, इनमें से बहुत लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। उसने कहा, मुझे बात जचती नहीं, क्योंकि आपके अतिरिक्त इनमें से कोई भी प्रसिद्ध क्यों नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, यह जरा दूसरी बात है। बुद्धत्व को उपलब्ध होना एक बात, जानना एक बात, जनाना बिल्कुल दूसरी बात। इन्होंने जान तो लिया है, मगर अब कैसे जना है? हां, इनमें से कुछ धीरे धीरे दक्ष हो रहे हैं जनाने में भी, धीरे धीरे। जैसे आदमी सत्य को जानने में वर्षों लगाता है, ऐसे फिर सत्य को जनाने में वर्षों लगाने पड़ते। और बहुत से लोग तो इस चिंता में पड़ते ही नहीं, वो कहते हैं झंझट में क्या पड़ना, अपना हीरा मिल गया, संभाल के रखा, अब कौन फिक्र में पड़े, अब किसको बताना है, क्या बताना है। बुद्ध ने ज्ञानी की 2 अवस्थाएं कही हैं, एक को कहा अरहत और एक को कहा बोधिसत्व। अरहत का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया, और बोधिसत्व का अर्थ है जिसने सत्य को जाना ही नहीं, दूसरों की तरफ बहाया भी। अरहत के मार्ग का नाम बन गया है हीनयान। छोटी छोटी डोंगी, अपनी डोंगी में बैठ गए और चल पड़े, भवसागर पार कर लिया। और बोधिसत्व के मार्ग का नाम पड़ा महायान, बड़ा यान, जिसमें हजारों लोगों को बिठा लिया, कहा कि आओ, जिनको भी आना है आ जाओ, बैठो, भवसागर के पार जा रहे हैं। जो अकेला पार ना हुआ, जिसने दूसरों को भी पार करवाया, जो स्वयं तो तरा, जिसने तारा भी, जो तरण तारण है। और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही, न मोनेन मुनि होती मुल्ह रूपो अविद्दसु, योचा तुलम व पग्गह वर मादाय पंडितो, पापानी परिवज्जेति सा मुनि तेन सो मुनि, यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पुवज्जति। मौन धारण करने मात्र से कोई अविद्वान मूढ़ मुनि नहीं होता। जो पंडित मानो श्रेष्ठ तुला लेकर दोनों लोक को तौलता है और पापों को छोड़ देता है, वह इस कारण मुनि है और इसी कारण मुनि कहलाता है। जिसने दोनों लोकों को तौल लिया अपनी चेतना में, जैसे सूक्ष्म तराजू लेकर, ना यहां कुछ पाने योग्य पाया, ना वहां कुछ पाने योग्य पाया, जिसने दोनों लोक तौल लिए, न संसार में कुछ पाया कि संसार में कुछ पाने योग्य है, पाप में कुछ भी नहीं, जिसने मोक्ष में भी कुछ नहीं पाया कि पुण्य में भी कुछ भी नहीं, जिसने दोनों में कुछ नहीं पाया, ऐसी दशा में चित्त बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जब पाने को ही कुछ नहीं तो अशांति कहां से हो? अशांति तो पाने की दौड़ से होती। ये पालूं तो मन अशांत होता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मन शांत करना। मैं उनसे कहता हूं लेकिन मन को शांत करने की व्यवस्था पता है? महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ती।
वो कहते हैं ये तो जरा मुश्किल है। सच तो ये है, वो कहते हैं कि हम आए ही इसीलिए थे कि मन शांत हो जाए तो महत्वाकांक्षा की दौड़ में ठीक से दौड़ लें। एक राज्य के मंत्री मेरे पास आते थे, वो कहते कि मैं आज 20 साल से मंत्री ही बना हुआ हूं, मेरे पीछे जो लोग आए वो मुख्यमंत्री हो गए। असल में मुझसे ज्यादा दौड़ धूप नहीं होती। मैं आपके पास आया कि मुझे जरा ध्यान सिखा दें, कि जरा शांति मुझे आ जाए और बल आ जाए, तो मैं भी कुछ कर दिखाऊं। मैंने उनसे कहा तुम भी अजीब बात कर रहे हो। ध्यान की पहली शर्त यह है कि महत्वाकांक्षा जाए, और तुम ध्यान को भी महत्वाकांक्षा की सेवा में लगाना चाहते हो। तुम ध्यान को भी दासी बनाना चाहते महत्वाकांक्षा की। तुम कहीं और जाओ, यह ना हो सकेगा, यह असंभव है। अक्सर आदमी धन की दौड़ में थक जाता तो कहता चलो जरा ध्यान सीख लें, तो शायद थकान थोड़ी कम होगी तो और ठीक से दौड़ सकेंगे। आदमी बड़ा अजीब है, आदमी को पता ही नहीं वो क्या मांगने लगता है, और फिर उसे देने वाले भी मिल जाते हैं। महर्षि महेश योगी लोगों को यही कह रहे हैं कि धन भी मिलेगा ध्यान से, पद भी मिलेगा ध्यान से, स्वास्थ्य भी मिलेगा ध्यान से, ध्यान से सब कुछ मिलेगा, पदोन्नति भी होगी ध्यान से। अगर तुमने ठीक से ध्यान किया तो पदोन्नति भी होगी। स्वभावतः अगर अमेरिका में उनका प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ आश्चर्य नहीं। लोग महत्वाकांक्षी, लोग यही चाहते हैं। जिन मंत्री की मैंने बात कही उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि आप ये कहते हैं कि कहीं और जाओ। मैं महर्षि महेश योगी के पास गया था तो उन्होंने तो कहा कि होगा, ध्यान करो। उन्होंने मंत्र दे दिया, मैं कर भी रहा हूं, साल भर से भी तक कुछ हुआ नहीं, इसलिए आपके पास आया। होगा ही नहीं। महत्वाकांक्षा के साथ ध्यान का संबंध ही नहीं जोड़ता। उसको मुनि कहता हूं, बुद्ध ने कहा, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ना इस लोक की ना परलोक की। संसार तो चाहते नहीं, मोक्ष की भी चाह छोड़ दी है जिसने, वही चुप होता, वही मौन होता, वही मुनि। और